भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देश के उज्जवल भविष्य सभी भाइयों और बहनों, देखिए, जो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, सुख और शांति आपको चाहिए, उन्नति प्रगति करनी हो, आपके घर को स्वर्ग बनाना, तो इसके लिए घर में रोज यज्ञ करना आवश्यक है, ईश्वर की उपासना करना आवश्यक है। आप सब बहुत सौभाग्यवान हैं कि आपको ये मानव का चोला मिला है, अच्छा परिवार मिला है, आर्य परिवार मिला है, वैदिक परिवार मिला है। और ऐसे श्रेष्ठ परिवार में आकर के जो आप साथ में माता पिता के साथ में, दादी माँ हैं, दादाजी हैं, इनके साथ में जो उपासना संध्या करेंगे, हवन में बैठेंगे, तो क्या लाभ होगा? देखो, एक तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। आप जो पढ़ाई करते हैं ना, जिसको आप 10 मिनट में याद करते हैं या समझते हैं, उसको 5 मिनट में याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो रोज़ संध्या करता है, हवन करता है, माता पिता को प्रणाम करता है, गुरुजनों को, विद्वानों को प्रणाम करता है, उनका सत्कार करता है, सम्मान करता है और उनकी आज्ञा का पालन भी करता है, तो वो निरंतर जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, उन्नति प्रगति को प्राप्त करता है। तो संध्या करने वाला, हवन में बैठने वाला बुद्धिमान बनता है, आयुष्मान बनता है, विद्वान भी बनता है, उसको ईश्वर से ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है, उसका आत्मबल बढ़ता है और अच्छे अच्छे कामों को करने में वो समर्थ हो जाता है, कभी घबराता नहीं है, डरता नहीं है। जब आप थोड़े बड़े होंगे, ठीक है, आपके भविष्यवान बनेंगे, तो पाएंगे कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयाँ भी आती हैं, है कि नहीं? कभी कभी व्यक्ति बीमार भी पड़ जाता है कि ना जी? कभी रोग भी आता है शरीर में। तो इन सब के आने पर भी जो ध्यान करने वाला होता है, संध्या करने वाला होता है, हवन करता है, वो इन छोटे मोटे दुखों के आने पर घबराता नहीं है, ठीक है ना? अभी मुझे एक सूचना मिली, कल की बात है, एक युवा साथी, जब मैं अपने गांव में था ना, तो मेरा बचपन का साथी था। अब हम जब साथ में थे तो मेरा तो इस लाइन में आ गया था, तो मैंने कहा भाई ये लाइन बढ़िया है, आध्यात्मिक लाइन बढ़िया लाइन है, इसमें चलते हैं, हवन करेंगे, संध्या करेंगे। तो मेरे साथ में वो हवन करने भी जाता था, फिर ध्यान भी करता था, साथ में हम घूमते फिरते थे, जब भी करते थे। फिर मैं तो गुरुकुल आ गया, उसको भी मैंने प्रेरणा दी, अगर गुरुकुल चलेंगे, आश्रम चलेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अब वो किसी कारणवश नहीं आ सका, कोई समस्या थी घर की या कोई भी बात हुई, वो नहीं आ सका। फिर वो शादी ब्याह भी किया, बच्चे भी हो गए, शायद अभी 10वीं कितने उसके बच्चे पढ़ते हैं, बेटी बड़ी हो गई। तो अभी सूचना मिली, कल सूचना मुझे मिली कि वो जहर पी के अपना शरीर का नाश कर दिया, माने आत्महत्या कर ली उसने, सुसाइड कर लिया उसने। क्यों? वो इस लाइन को छोड़ दिया। वो यज्ञ हवन में जब जाता था बाद में, तो देखा तो हवन नहीं है उसके जीवन में, उपासना नहीं है ईश्वर की, और कई सालों से वो डिप्रेशन में था। पिछली बार मैं मिला था 1 साल पहले करीब, देखा तो दुखी दुखी मुझे लग रहा था, गुमसुम दुखी दुखी। क्यों ऐसा हुआ? वो स्वाध्याय करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया। मैं जब जाता था पहले, शुरू में तो मेरे पास मिलने के लिए आता था। शुरू में जब मैं घर छोड़ा ना, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है,
तब तो मिलता था शुरू में, बाद में मेरे पास आना भी छोड़ दिया और ये सत्संग छोड़ दिया, हवन भी छोड़ दिया, ध्यान उपासना सब कुछ छोड़ दिया, तो उसका लाइन क्या हो गया, बदल गया। तो समस्याएं तो आती हैं, सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, कष्ट भी आते हैं जी, लेकिन वो आने पर वो सहन नहीं कर सका, उसका समाधान नहीं कर पाया और अंतिम में क्या हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। क्यों? उसके आत्मा में बल नहीं रहा कि आपत्ति विपत्ति आने पर कैसे करके टकराएं, कैसे करके उसको हटाएं, ये उसमें नहीं रहा। तो जो संध्या करता है, उपासना करता है, वो जीवन में कितनी आपत्ति आए विपत्ति आए कभी घबराता नहीं है, कभी आत्महत्या कभी नहीं करेगा वो, और हर काम में उल्टा सफलता को प्राप्त करेगा, उसका जीवन सफल होगा, श्रेष्ठ बनेगा, अच्छे अच्छे गुण और आएंगे, उसको ईश्वर से सहायता मिलेगी। ठीक है ना जी। इसलिए ईश्वर का ध्यान उपासना जरूर करें। हवन करने पर भी कई प्रकार के रोग मिटते हैं। वो वायु को शुद्ध करता ही है, माने धर्म काम तो वो करता ही है, धार्मिक तो बनता ही है, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ करता है, अपने को दीर्घायु बनाता है हवन के माध्यम से। तो संध्या करें, हवन करें और माता पिता बड़ों का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो जो ऐसा धर्म के पथ पर चलता है वो निश्चित रूप से इस लोक में भी और परलोक में भी सुख शांति को प्राप्त करता है। अब देखो, जो आत्महत्या कर लिया उसका ये जीवन तो बर्बाद हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, और उसका अगला जन्म है वो भी बर्बाद। दंड मिलता है फिर, आपको इतना अच्छा शरीर दिया परमात्मा ने, आपको बढ़िया शरीर दिया, सदुपयोग करो इसका, हवन करो, संध्या करो, धर्म काम करो। और जो इसका दुरुपयोग करता है तो परमात्मा आगे ये शरीर उसको नहीं देगा, फिर पशु पक्षी बनाएगा, है कि नहीं है। तो हम पशु पक्षी क्यों बने, फिर से इंसान बनेंगे और फिर ईश्वर की ओर बढ़ेंगे और मोक्ष में जाएंगे। हम तो ऐसा अच्छा काम करेंगे। तो देखो, ये मानव का जीवन इसलिए मिला है कि हम अपने जीवन को सुखमय बना सकें, श्रेष्ठ बना सकें, महान बना सकें। और ये बिना ईश्वर भक्ति के संभव नहीं है, बिना हवन के संभव नहीं है। तो आप सभी हवन में जरूर बैठें और कम से कम 21-21 बार भी सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करें। सुबह उठते हैं थोड़ा आसन व्यायाम करें, थोड़ा वॉकिंग करें, थोड़ा भ्रमण, हम बोलते हैं उसको, भ्रमण करें, वॉकिंग करें, थोड़ा आसन करें, प्राणायाम भी करें और ध्यान करें। फिर बाद में नहा धो के संध्या में संध्या करके ध्यान करके फिर नहा धो करके हवन में बैठें। आपको छूट है, नहाकर धोकर ध्यान करें, संध्या करें, बहुत बढ़िया है। और नहीं नहाए नहीं धोए कोई बात नहीं, पहले उठ करके दिनचर्या कर लो, फिर बाद में एकदम फ्रेश हो जाओ, फिर आसन व्यायाम कर लो, फिर आपको अनुकूलता हुई तभी प्राणायाम कर लो और गायत्री मंत्र जप कर लो आसन व्यायाम के बाद में ही। और नहीं तो फिर नहा लो, नहाने के बाद में फिर ध्यान करो, फिर हवन करो और माता पिता को प्रणाम करो। तो इतना भी काम आप करेंगे तो आपके जीवन में एक विशेष शांति आएगी, आपका जो भविष्य है वो उज्जवल बनेगा, आपका जीवन महान बनेगा। और कितना संकट आए, विघ्न बाधाएं आए, कभी आप भयभीत नहीं होंगे, इतना आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। देखो, आप भोजन करते हैं तो शरीर में शक्ति आती है ना, भोजन नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं आएगी। ऐसे ही जो ध्यान नहीं करता, उपासना नहीं करता, हवन नहीं करता, उसके आत्मा में वो बल नहीं आता है जो बल की ध्यान संध्या हवन करने वाले को मिलता है। तो आत्मा में बल का संचार होता है, हिम्मत, साहस, बल, पराक्रम, धैर्य, ये सब बढ़ता है। माने ईश्वर के गुण आपके अंदर आते हैं। देखो, आप अग्नि पास बैठेंगे, हवन में बैठेंगे तो गर्मी तो आएगी ना जी, है कि नहीं। जो सूर्य का प्रकाश है वहाँ बैठेंगे तो भी गर्मी आएगी, प्रकाश मिलेगा। तो ऐसे ईश्वर की भक्ति करने बैठेंगे, उसके पास बैठेंगे तो ईश्वर से ज्ञान मिलेगा, ईश्वर से बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी और दया, आनंद, ये सब गुण परमात्मा के आपके अंदर आएंगे। इसलिए संध्या में, हवन में आप रुचि बढ़ाओ, श्रद्धा रखो। सुबह जल्दी उठ, थोड़ा रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ और उठते ही पहले ओम का जप करो। नींद खुलते ही बिस्तर में बैठे हो तो भी 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार
जितना हो सके गायत्री मंत्र बोलो, फिर जाओ बाथरूम जाओ, फिर दिनचर्या करो, फिर तैयारी करो, फिर आसन व्यायाम जरूर करो। नहीं तो आज कम उम्र में भी कई प्रकार के रोग लग जाते हैं और व्यक्ति हताश निराश हो जाता है। तो जो संध्या हवन करने वाला होता है कभी हताश निराश नहीं होता है और उसकी जो स्थिति है हमेशा एकदम शांत प्रसन्न बनी रहती है ना जी। और परीक्षा में मैं पहले कहा था ना, जितना मेहनत आप करते हैं और परीक्षा में जो आपको भी नंबर मिलता है, जो भी अंक आते हैं, अगर उतना ही मेहनत आप करेंगे और संध्या उपासना भी करेंगे तो उससे डबल अंक आपको मिलेगा। अथवा आप इतना मेहनत करते हैं और 95% लाते हैं, 97 लाते हैं, लेकिन संध्या हवन अगर करेंगे ना तो उससे कम मेहनत करके भी उतना आप अंक ला सकते हैं। कल्पना करते हैं आप 4 घंटा पढ़ते हैं और आपको 95 मार्क्स आ रहे हैं, इतना % आप ला रहे हैं, लेकिन संध्या हवन करेंगे, ध्यान करेंगे तो 4 घंटे की जगह में 3 घंटे ही पढ़ेंगे ना, आपकी बुद्धि उतनी बढ़ जाएगी। तो इसलिए संध्या हवन करने वाला बुद्धिमान बनता है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। जिसको आप 5 मिनट में याद कर सकते हैं उसको 2 मिनट में भी याद कर सकते हैं। तो बहुत सारे लाभ हैं संध्या करने के, हवन करने के। जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं अच्छे वाले वो जाग जाते हैं, जो संस्कार खराब हैं वो दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बुरी आदतें नष्ट हो जाएंगी, अच्छी आदतें आपके अंदर आ जाएंगी। तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, समाज में आदर करेंगे लोग, बढ़िया बेटा बढ़िया है, बेटी बढ़िया है, सब सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। तो इसलिए आप लोग ये संध्या हवन में ज़रूर बैठें और थोड़ा स्वाध्याय भी करें। हवन के बाद में एक पुस्तक ले लिए, कोई भी हमारा वैदिक ग्रंथ है, एक पेज पढ़ के माता पिता को सबको सुना दें, आपको भी लाभ उनको भी लाभ। तो एक पेज स्वाध्याय भी करना चाहिए। भाई छुट्टी है, गर्मी छुट्टी है, वेकेशन है, तो कोई महापुरुष की जीवनी वो पढ़ लो, है कि नहीं। हमारे वीर बलिदानी हुए हैं, जितने भी हमारे देश को आज़ाद करने में बड़े बड़े वीर हुए, उनकी जीवनी पढ़ो, और भी महापुरुष हुए उनकी जीवनी पढ़ो, छुट्टी में टाइम है तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जब भी आपको टाइम मिले ना, फ्री हो, फुर्सत हो, तो गायत्री मंत्र जप करते रहो, ओम का जप करते रहो, सब काम भी करते रहो और मन में गायत्री मंत्र बोलते रहो। कभी आप देखते हैं टीवी भी देखते हैं तो भी मन में गायत्री मंत्र बोलते रहो, भले टीवी देखते रहो, तो भी संस्कार तो बनेंगे उसके जप करने के। तो गायत्री जो मंत्र है वो महामंत्र है। गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले को दुख से, अज्ञान से, अविद्या से, शोक से, रोग से, विघ्न से, बाधा से तार देती है, वो गायत्री है। तो गायत्री जप करने वाला हमेशा उन्नति करता है, प्रगति करता है, ठीक है ना जी। तो इसलिए आप ये गायत्री मंत्र जप करें, ओम का जप करें, श्रद्धा रखें इसमें। श्रद्धावान विंदते वसु, जो श्रद्धावान होता है वो धन संपत्ति से युक्त होता है, कोई कमी आपको कभी नहीं आएगी, ईश्वर का आपको आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा ईश्वर को, आपका जीवन आनंदमय बनेगा। तो इस प्रकार से जीवन में आप सफलता प्राप्त करेंगे, आपके जीवन को महान बनाएंगे, सुखमय बनाएंगे। कब? जब संध्या करेंगे, हवन करेंगे, माता पिता गुरुजनों का सम्मान भी करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन भी करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, थोड़ा सत्संग में भी बैठेंगे। तो इस प्रकार आपका जीवन महान बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। ओम शांति, ओम शम।